हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रघु श्रीनिवासन। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड लगाया गया दोस्तों, आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। करेक्ट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष टेनिस प्रतियोगिता यानी कि डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा इटली ने। नेक्स्ट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विष्णुदेव साय। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग दिया गया है। तो उड़ीसा का प्रोडक्ट है। कहाँ का? ओडिशा का प्रोडक्ट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा मनीष देसाई। पीआईबी आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जॉन फ्रांसे को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका ने। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। कब? 18 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो केरल है। कौन सा? केरल। नेक्स्ट है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा बेलग्रेड सर्बिया में। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया ताकि आपके ऑप्शन में यही आए तो ना आपके क्वेश्चन मिस हो और ना ही गलत हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बना है। तो कांगो गणराज्य है। बिल्कुल अपडेटेड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, लाइफ एरिक्सन लूनर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा इसरो को। किसे? इसरो को। इसरो आप लोग जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, एक बात आप लोग ध्यान रखें, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो सारे पाठ्यक्रम है जहाँ जहाँ से यानी कि जिस जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, आप लोग उनको पूरी तरह से प्रिपेयर रखिए। हो सके तो अभी भी समय है, आप लोग उनको नोट डाउन करके रख लीजिए। और जब आप प्रिपरेशन कीजिए, आप देखिए कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने पूरी तरह से कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। दिशा ही तैयारी बिल्कुल ना करें जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो जब तक कुछ अच्छा आप लोग नहीं करेंगे बात बनने वाली नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ। करेक्ट आंसर होगा गोवा में। नेक्स्ट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा पंजाब ने। अगला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की सीईओ कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा सोमा मंडल। कौन? सोमा मंडल। अगला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर आप लोग जानते हैं कि नई सीईओ कौन बनी है। तो लिंडा याकरिनो है। फेवरेट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। रघु श्रीवास्तव, जो कि हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट,
एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो इंदौर कंटिन्यू बना हुआ, आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो शेनिस प्लासियोस ने जीता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप जोड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बिल्कुल अपडेटेड है दोस्तों। इसको बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया है कि अगर आप लोग दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्ट करके इनका प्रिंट आउट निकलवा के और उस पर पंच करके दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं, तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, जो कि हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है। ये भी हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं, पूरी तरह से अपडेटेड है। नेक्स्ट, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का भी पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम, आपका पूरा जीके आएगा, आपका पूरा विविध, आपका जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, यूपी स्पेशल में स्टेट टेक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई। लास्ट पीडीएफ हमारा दोस्तों, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 का है। ये दोस्तों पीडीएफ आपका एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले विभिन्न एग्जाम्स, जैसे आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। इसकी भी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो महत्वपूर्ण जोन है जितने दोस्तों 18 आपके, उनसे संबंधित मुख्यालय आप लोग जानते हैं, आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एक सीट हम नीचे लगा दिए हैं, ये टॉपिक पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए ना आपके गलत होंगे और ना ही आप लोगों को दोस्तों तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए इस सीट को हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा जयपुर, राजस्थान में। अब चलिए एक तरफ दिया गया है रेलवे जोन के नाम और दूसरी तरफ दोस्तों उनके मुख्यालय का नाम दिया गया है। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे, कोई ट्रिक लगाएं या बार बार रट्टा मारे, कुछ भी करें, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे। और बेटर होगा अगर आप पीडीएफ ले रहे हैं तो दोस्तों आप पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले पॉइंट से। क्या है? सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सीएसटी, मुंबई, महाराष्ट्र। सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसका पूरा नाम है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्व रेलवे जो हमारा जोन है, इसका मुख्यालय दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व मध्य रेलवे, इस जोन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो हाजीपुर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्व तटीय रेलवे, ये भी जोन है दोस्तों, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या दोस्तों? उत्तर रेलवे। क्या है हमारा अगला? उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली में स्थित है, जो नई दिल्ली पड़ता है दोस्तों, ये उत्तर रेलवे का जोन है, का मुख्यालय है। नेक्स्ट है उत्तर मध्य रेलवे, ये भी जोन है, इसका मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर पूर्वी रेलवे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा था है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इसका दोस्तों मुख्यालय है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की बात की जाए तो मालीगांव असम में पड़ता है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में, जो हमारा क्वेश्चन था। दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय की बात की जाए तो चेन्नई तमिलनाडु में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात की जाए तो इसका मुख्यालय सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण पूर्व रेलवे की बात की जाए तो गार्डन रेस कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हम लोग, थोड़े और रह गए हैं, उनको भी हम लोग पूरी तरह से क्लियर करेंगे। क्या क्या दोस्तों? दक्षिण पश्चिम रेलवे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस जोन का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय दोस्तों चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र में है। पश्चिम मध्य रेलवे का दोस्तों मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और लास्ट जोन है हमारा दोस्तों दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। पूरी तरह से आप लोग इस सीट को अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है बौद्ध धर्म। अब इस सीट से दोस्तों, यानी कि इस टॉपिक से आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, सबको इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को पूरी तरह से आप रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनेंगे ना आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। अब चलिए एक स्टॉप फैक्ट में, जहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन एक साथ कवर होंगे। पहला है दोस्तों पॉइंट हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ए टू जेड सारी जानकारियां आपको दी जा रही, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे, रिवाइज इनका जरूर करेंगे। और अगर पीडीएफ ले रहे हैं तो मैं कहूँगा आप प्रिंट आउट निकलवाएं, पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। आप जानते हैं एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं। आगे यहाँ से देखेंगे जो दोस्तों 4 बौद्ध धर्म की महासंगीतियाँ, उनका आयोजन कहाँ पे हुआ, कब हुआ, किनके शासनकाल में हुआ, बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब कुछ इस सेट में पूरी तरह से कवर हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का आयोजन ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे, राजगृह में, किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। 12वां पूछा था तृतीय बौद्ध संगीति। और लास्ट दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अब थोड़ा सा नोट देख लीजिए दोस्तों बौद्ध धर्म से, ताकि ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से क्लियर हो सके। दोस्तों त्रिपिटक कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, बार बार पूछाता है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके 3 खंड हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। इन तीनों पिटक के नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पलट के पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है। ऐसे में अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट है यहाँ से हमारा, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के तौर पर भी जाना जाता है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 ईस्वी की क्रांति आप जानते हैं, फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बराबर आपके एग्जाम में पूछे जाते। कब हुआ था दोस्तों, कहाँ पे हुआ था, कहाँ से किसने इसका नेतृत्व किया था, सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को पूरी तरह से आप लोग रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में चलिए दोस्तों, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। जहाँ पे डेट रखा गया है आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। रखा गया इसलिए दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। हर फैक्ट रखने का यहाँ पे कुछ अर्थ है, कुछ मतलब है, यानी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। बार बार पूछा था, ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 10 मई 1857, ये डेट जरूर ध्यान रखेंगे के दिन कहाँ से, मेरठ से। बार बार पूछा था कि पैदल टुकड़ी यानी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला पॉइंट है यहाँ से हमारा 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़िए दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किसने किया था और सैन्य नेतृत्व किसने किया था, सब कुछ इस सेट में पूरी तरह से कवर किया गया। ध्यान देंगे आप लोग। तो 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता, चलिए कवर करते हैं। पहला दोस्तों दिल्ली, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था और वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट, कानपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था, पॉपुलर क्वेश्चन है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, सभी लोग जानते हैं। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था और फतेहपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों हजी मुल्ला ने किया था। किसने? हजी मुल्ला ने किया था। पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है, आपको इसी नंबर पे पेमेंट भी करने हैं और इसी नंबर पे दोस्तों व्हाट्सअप पे जुड़ के आपको पीडीएफ भी दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? केमिस्ट्री से आया। जो महत्वपूर्ण दोस्तों व्यापारिक नाम है उनके रासायनिक नाम से आप जानते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो सब कुछ इस पीडीएफ इस सीट में पूरी तरह से कवर किया हुआ है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए ना आपके मिस होंगे और न ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अब एक तरफ व्यापारिक नाम, दूसरी तरफ साधारण रासायनिक नाम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 क्वेश्चन एक साथ देखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम ऑप्शन नहीं रखते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। चारों एक साथ दे दिए हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे क्वेश्चन समतुल्य होते हैं उनको एक साथ दोस्तों यहाँ पे सेट किया जाता है ताकि याद रखने में आप लोगों को कठिनाई ना हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों नीला थोथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट, संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। भारी जल का रासायनिक नाम दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये सारे सिलेक्टेड थे दोस्तों जिनको यहाँ पे हम लोग कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बेसबॉल खेल किस मैदान पर खेला जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो खेलों से संबंधित के मैदानों फील्ड से संबंधित क्वेश्चन बराबर बनते हैं आपके एग्जाम में, पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, आपका एवरग्रीन टॉपिक है। सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया। इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, बेसबॉल खेल किस मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। प्रिपेयर रहेंगे। अब एक तरफ विभिन्न खेल मैदानों के नाम, दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे उनके दोस्तों किस किस फील्ड पे खेले जाते हैं ये उनके नाम दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। पहला पॉइंट हमारा आइस हॉकी और स्केटिंग दोनों एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों के दोनों रिंग में खेले जाते हैं। किस में? रिंग में खेले जाते हैं। फिर हॉकी और क्रिकेट एक साथ ध्यान देंगे, दोनों के दोनों फील्ड में खेले जाते हैं। बैडमिंटन आपका कोर्ट में खेला जाता है। एथलेटिक्स आपका ट्रैक में खेला जाता है। उसके बाद बेसबॉल आपका डायमंड में खेला जाता है, जो कि आपका क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, बॉक्सिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे खेला जाता है? रिंग में। नेक्स्ट, फुटबॉल कहाँ पे खिलाता है? फील्ड में खिलाता है। कुश्ती आपका दोस्तों रिंग या एरेना में खिलाता है। वॉलीबॉल आपका फील्ड में खिलाता है। क्रिकेट आपका दोस्तों पिच पे खिलाता है। हैंडबॉल आपका कोर्ट में खिलाता है। टेनिस आपका भी कोर्ट में खिलाया जाता है। और लास्ट है दोस्तों गोल्फ, जो कि गोल्फ कोर्स में खिलाता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बराबर बनते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, एक मिनट। क्वेश्चन है दोस्तों आपका किताबुल हिंद, मोस्ट हमारा क्वेश्चन लगाया गया है यहाँ पे। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अल-बरूनी। हिस्ट्री के दोस्तों यानी स्टैटिक से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारे मोस्ट हमारे स्टैटिक के टॉपिक्स हैं, चाहे वो दोस्तों आपका हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपके सारे विविध के चैप्टर हो, जनरल साइंस, इन सब के मोस्ट हमारे क्वेश्चन जो कि आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया है। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो जो दोस्तों आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर रहेंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए आपके एग्जाम में ना आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन दोस्तों आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा किताबुल हिंद के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो गया अल-बरूनी। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है दोस्तों, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा शंकराचार्य। नेक्स्ट है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया था वहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन में बिहार लिख के ना सासाराम लिख के आए, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है अकबरनामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल ने। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। अगला, सहायक संधि किसने लागू की थी? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। कभी नहीं भूलेंगे, ये सारे सुपर क्वेश्चन है दोस्तों जो कि वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। आगे चलेंगे। 10 मई 1857 हम लोग बात कर चुके हैं। को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। यहाँ पे भी हम डाल दें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा वी डी सावरकर। नेक्स्ट, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा पेरियार नदी। नेक्स्ट,
ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा समताप मंडल। नेक्स्ट, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? करेक्ट आंसर होगा क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है, नरसिंघम समिति का संबंध किससे? करेक्ट आंसर होगा बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? करेक्ट आंसर होगा 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता? तो ब्राजील ने जीता है। किस देश ने जीता है? ब्राजील ने जीता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। फेवरेट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त को। नेक्स्ट, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी, जो हमारा क्वेश्चन था। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? राष्ट्रपति शासन से। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 है। अगला, किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? करेक्ट आंसर होगा टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया था? करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर होगा प्रथम स्थान। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। नेक्स्ट है, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर होगा पंचगंगा नदी के किनारे। आगे बढ़ेंगे। अब आर्टिकल के क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, महान्यायवादी यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 है। अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 248 है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा 280 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय? करेक्ट आंसर होगा राज्य सूची का। वह सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने लागू की थी? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।